बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आइसक्रीम, कुल्फ़ा आइसक्रीम, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो यहाँ मैं कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी है और क्रीमी टेक्सचर है इसका बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चों की तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा। तो चलें जी, आप भी मेरे साथ मेरे किचन में चलें और बनाते हैं जी कुल्फ़ा आइसक्रीम। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर थोड़ी सी भी आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये है जी कुल्फ़ा आइसक्रीम का पैकेट जो मैंने एक ले लिया है, और साथ ही दूध मेरे पास 2 kg है, और ये खुला खालिस दूध है जो हमारे यहाँ तो भी गाँव से खालिस ही मिल जाता है। तो शहर में अगर आपके पास ये खालिस ना हो तो आप मिल्क पैक भी लेके बना सकते हैं। और इसके अंदर इन्होंने ये 2 मोड भी दिए होते हैं, आप चाहें तो इनके अंदर जमा लें, लेकिन मैंने तो इसके अंदर कभी नहीं जमाया। मैं तो सिंपल ही बर्तन के अंदर ही इसको ठंडा करके जमा लेती हूँ। तो ये है जी एक पैकेट जिसके अंदर उन्होंने तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं ऑलरेडी ही। शुगर भी इसके अंदर होती है, नट्स भी होते हैं, हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मार्केट में ये आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये एक पैकेट हमने जब दूध बॉयल हो जाएगा उस टाइम हमने इसके अंदर डाल देना है, और स्टार्टिंग में हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लगातार हिलाना है, जब तक हमें ये आइडिया ना हो जाए कि हमारा तमाम जो शुगर है और बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो इसके अंदर अच्छी तरह हल हो गए। नहीं तो फिर नीचे लगने का भी डर होता है कि नीचे ना लग जाओ। थोड़ी सी भी चीज़ आपको पता है, खीर हो या इस किस्म की कोई भी चीज़ हो, अगर नीचे लग जाए तो सारा टेस्ट ही उसका ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत तो हर काम में करनी ही पड़ती है, तो इसलिए आपने 5 से 7 मिनट तक इसको मुसलसल हिलाना है। उसके अलावा इसके ऊपर उन्होंने तमाम इसका जो है ना तरीका लिखा हुआ है कि किस तरह आपने बनाना है। तो मैं तो बस सिंपल ही है जो मैं जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप शुगर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक, और नट्स भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर शुगर और ऐड कर दी है, क्योंकि जो इसका तरीका है ना उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ 1 kg दूध लिखा होता है, लेकिन मैं 2 kg इसलिए लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा खोया बन जाए ना तो खालिस तो वो फिर अच्छा लगता है। तो हमने इसके 3 हिस्से जो है ना वो ड्राई कर लेने हैं, और एक हिस्सा जब इसका रह जाएगा तो उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ बच्चे स्कूल से आ गए हैं, साथ साथ ये काम भी चलते रहते हैं जो डेली बेसिस के होते हैं। तो बस बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दिया है, और साथ ही मैंने कहा ये हल्की आंच पे ऊपर रखा हुआ था, मैंने कहा चल साथ दूसरे भी काम कर लेती हूँ। और इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है, तेज़ आंच पे हमने इसको बिल्कुल नहीं बनाना। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि अगर तेज़ आंच करके हम इसको बनाएंगे तो वो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो हल्की हल्की आंच के ऊपर बनाने से आता है। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है। तो मेरा तो ये बिल्कुल जी जितना मुझे चाहिए था उस हिसाब से मैंने ड्राई कर लिया है। तो आपने साइडें जो है ना इसकी वो भी साथ साथ क्लीन करते रहना है, क्योंकि जो आपको पता है जब दूध बॉयल होता है तो जो मेन इसका होता है वो सारा टेक्सचर वो साइडों पे लग जाता है। तो नेक्स्ट जी मैंने यहाँ पे ले ली है 3 ब्रेड। अगर आपके पास छोटी हैं तो 4 ले लें, मेरे पास बड़ी थी मैंने 3 ले ली हैं। और यहाँ से जो हमने दूध को हमने पका के रखा हुआ है उसी में से थोड़ा सा हमने ले के इसके अंदर डाल लेना है, और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। तो मेरे पास ये है हैंड बीटर ग्राइंडर है, ये मतलब इसी के साथ मैं कर रही हूँ। आप जो मिल्क शेक वाला जग होता है उसके अंदर डाल के आपने अच्छी तरह इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि बिल्कुल ये स्मूथ हो जाए, इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे, इतना हमने इसको ग्राइंड करना है। और उसके बाद हमने इसको वापस अपने उस दूध के अंदर शामिल कर देना है, और थोड़ी देर के लिए हमने इसको मज़ीद पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना, बस तकरीबन 5 मिनट हम इसको और पकाएंगे ताकि जो सारा हमारा मिक्सचर है वो यकजान हो जाए सही अच्छी तरह। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी ये काफ़ी हद तक गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जी मैंने इसको ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद अब हम किसी भी मोल्ड के अंदर डाल के इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। मेरे पास ये जो बेकिंग के होते हैं ना जिसके अंदर मैं केक बनाती हूँ, मैंने इसी के अंदर डाल के इनको फ्रीज़ करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी स्टील का या जिसके अंदर हम बर्फ़ वगैरह जमाते हैं वो होते हैं ना एलुमिनियम के बने हुए, आप उसी के अंदर डाल के, क्योंकि उन बर्तनों में जल्दी ठंडा हो जाता है और सही होता है, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर इतना सही से ना ये जमती नहीं है आइसक्रीम। तो मैं इसी के अंदर डाल लूँगी, और इसको तकरीबन हमने 8 घंटे, और या आपका ज़्यादा टाइम है आपके पास है तो ओवरनाइट भी आप इसको रख दें, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगी। बस आपने ये ख्याल रखना है कि ऊपर से भी आपने इसको लाजमी कवर करना है, क्योंकि फ्रीज़र में आपको पता है
लाइट का अगर मसला बन जाए तो फिर अगर पानी ऊपर से इसके अंदर पड़ गया ना तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जी मेरे पास रैपिंग शीट है, मैं इसी के साथ इन दोनों मोड को रैप करके ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि आइसक्रीम जो है ना वो सही तभी जमती है जब हम इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रखें। तो अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो फिर आप कम वक्त के लिए भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं ओवरनाइट ही जो भी आइसक्रीम बनाती हूँ ना मैं ओवरनाइट ही इनको फ्रीज़र में रखती हूँ। तो यहाँ पे जी दोनों मेरे जो है ना मोड वो रैप हो गए हैं। अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपली शापर लेके उसी के साथ इसको अच्छी तरह शापर की कटिंग करके तो उसी के साथ इसको ऊपर से आप कवर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो मैंने आइसक्रीम रख दिया फ्रीज़र में, अब ओवरनाइट इसको फ्रीज़ करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने अपना एक जो मोड है वो निकाला है, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये मेरी कैसी बनी है। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ये मेरी आइसक्रीम अब तैयार हो गई है। तो चलें जी इसकी कटिंग करते हैं और आपको दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बन गई है जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा बनाती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।